समझाना। ये चैप्टर है 3rd नंबर का चैप्टर है। इसमें देखो अब ये चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना। अपन चतुर्भुजों को समझने से पहले आपको कुछ अलग अलग चीजें, चतुर्भुज ये विकर्ण क्या होते हैं, चतुर्भुज में शीर्ष क्या होते हैं, विकर्ण शीर्ष से भुजाओ बनने के बाद में विकर्ण हो या शीर्ष पूछ ले कितने शीर्ष है कितने विकर्ण है, इन सारी चीजों के बारे में पहले आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों का अलग अलग चीजों को समझना पड़ेगा। भाई मान लो एक चतुर्भुज दे दिया या आयत दे दिया, आयत में बताओ कितने विकर्ण हो सकते हैं, षट्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो कई तरीके के क्वेश्चन है, किस तरीके से बनते हैं वो एक एक बाय स्टेप करके एक एक बाय करके देखते हैं। पहले देखो यहाँ पे पहला टॉपिक है इसमें बहुभुजों का वर्गीकरण। अब देखो बहुभुजों का वर्गीकरण क्या करा है। अब देखो बहुभुजों का वर्गीकरण है, इसमें बहुभुज आपको पता है। अब बताओ बहुभुज क्या होता है। पहले देखो बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके में दो से अधिक भुजाएं होती है, वो क्या कहलाएगा, बहुभुज। अब बहुभुज में देखो दो से अधिक भुजाएं, आपको पता है पहले मैंने ले लिया त्रिभुज ले लिया, मान लो पहला लिया मैंने त्रिभुज। अब बताओ त्रिभुज तो एक बहुभुज है। अब त्रिभुज में आपको पता है हमें कितने 3 भुजाएं हैं, बताओ इसमें त्रिभुज ऐसा है तो बनता है, देखो ये त्रिभुज ऐसा है तो है ये त्रिभुज। अब कह रहा बहुभुज जिसे कहें जिसमें दो से अधिक भुजा हो, बताओ एक भुजा ये भुजा 3 भुजा होगी तो दो से अधिक भुजा होगी तो आप कह सकते हो बहुभुज है। अब पूछ ले इसमें तो कितने तो शीर्ष है, अब बताओ इसमें शीर्षों की संख्या पूछ ले, तो या तो भुजा या शीर्षों की संख्या पूछ ले, मान लो ऐसे पूछ ले भुजाएं व शीर्षों की संख्या। अब देखो मान लो ये पूछ ले ये त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज में भुजाएं व शीर्षों की, तो बताओ आपको ये तो दे रखी ये भुजाएं होती है, बताओ ये भुजाएं ये भी भुजाएं और ये भी भुजाएं। अब बताओ शीर्ष यही तो है ना, इनका शीर्ष ये, इसका शीर्ष ये और इसका शीर्ष ये, तो बताओ इसमें भुजाओं व शीर्षों की संख्या पूछ ले, आपको ये सब दे देगा भाई एक त्रिभुज दे रखा वो त्रिभुज में आपसे पूछ ले भाई भुजाएं शीर्षों की संख्या, तो आप कह सकते हो ये भुजाएं भी 3 है और शीर्ष भी कितने हैं 3 है। तो इस तरीके से कह सकते हो। मान लो दूसरा आ जाए एक चतुर्भुज आ जाए, मान लो चतुर्भुज देते तो उसमें भी आप कह सकते हो भाई इसमें चतुर्भुज में भी कितनी है, तो आपको पता है चतुर्भुज तो कैसा भी हो सकता है, चतुर्भुज तो यही तो है, चतुर्भुज तो कैसा भी होता है, आयत बोल दे तो वो अलग चीज होती है, ये चतुर्भुज दे दिया। अब बताओ चतुर्भुज में भी आपको क्वेश्चन पूछ ले भाई ये चतुर्भुज दे दिया, इसमें पूछ ले बता इसमें भुजाओं शीर्षों की संख्या, तो जैसा है बताओ इसमें भुजाओं देखो पहले यहीं से काउंटिंग करना स्टार्ट, बता एक भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक 2 होगी, फिर ये 3 होगी और ये 4 होगी, बताओ 4 भुजा होगी। अब मान ले भुजा व शीर्ष भी देखो एक शीर्ष यहाँ से 2 ये 3 और ये 4, तो बताओ भुजा व शीर्षों की संख्या बताओ कितनी होगी 4 होगी। तो आप कह सकते हो भुजा व शीर्षों की संख्या ये क्या होगी। मान लो एक ऐसा आ जाए, तीसरा एक चौथा बोल दे, चौथे के लिए मान लो एक ऐसा बोल दे चतुर्भुज दे दिया और पंचभुज दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया पंचभुज। अब मान लो पंचभुज तो आपको पता है ऐसा होता है इस तरीके से होगा, और ये पंचभुज दे दिया आपको, पंचभुज ऐसा रहेगा जिसके 5 भुजाएं हो। पंचभुज बताओ एक भुजा ये होगी, दूसरी भुजा होगी, तीसरी होगी, चौथी और ये 5वीं भुजा। अब बताओ ये पंचभुज है, पंचभुज में ऐसे पूछ ले भाई इसके भी आप बताओ इसमें भी कितनी तो भुजाएं और कितने शीर्ष है, तो आप इसके लिए बताओ इसके लिए भुजा एक भुजा 2 3 4 और 5 भुजा। 5 भुजा अगर 5 भुजा तो 5 क्या होना चाहिए शीर्ष, बताओ इसमें भी 1 2 3 4 और 5, बताओ 5 भुजा 5 शीर्ष है, तो पंचभुज में आप कह सकते हो 5 तो भुजाएं और 5 शीर्ष है। तो आप ऐसा कैसा है मान लो 5 वाले यहाँ पे तो पंचभुज दे दिया, अब षट्भुज भी तो दे सकता है, तो आप कैसे षट्भुज में भी निकाल सकते हो। अब मान लो षट्भुज तो आपको ऐसा होता है इस टाइप से बना होगा और इस तरीके से देखो षट्भुज ऐसा ही तो होता है ना, देखो ऐसा ही होता है षट्भुज। तो बताओ इसमें कितनी भुजाएगी, इसमें के लिए भुजाओं से तो 6 भुजाएं और 6 शीर्ष, ये देखो एक यहाँ पे 2 भुजा दी होगी, 2 नीचे वाली होगी और 2 ये होगी, बताओ 6 भुजा और 6 शीर्ष, तो कह सकते हो 6 भुजा और 6 शीर्ष। ऐसे कहते हैं सप्तभुज भी हो सकता है, अष्टभुज भी हो सकता है, तो आप कह सकते हो डेढ़ जैसे लेके n भुज तक, और इसके लिए भी आप कह सकते हो भुजा व इसके मान भुजाएं व शीर्षों की संख्या भी n भुजाएं हो सकती है, n भुजाएं व शीर्षों की संख्या ही हो सकती है। पहला टॉपिक तो ये था बहुभुजों का समझना। तो बहुभुज पहले तो आपको मान लो क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है बेसिक थ्योरेटिकल टाइम में, बताओ बहुभुज किसे कहते हैं।
तो बहुभुज, ये आपको बहुभुज किसे कहते हैं, तो बहुभुज के बारे में आपको आना चाहिए। कोई बहुभुज जिसे कहेंगे जिसमें एक से अधिक भुज है, मतलब दो से अधिक भुज है, वो बहुभुज कहलाता है। मान लो एक से अधिक, एक भुजा थोड़ी होते हैं, एक भुजा मान लो एक पॉइंट पे से कहां भुजा बन रही है। अगर एक भी भुजा बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंटों की आवश्यकता, 2 पॉइंटों की आवश्यकता होती है। बताइए, ये पॉइंट मिल गए तब जाके तो बताओ भुजा बनी। अब बताओ एक पॉइंट से कोई भुजा बनती है क्या, नहीं बनती है। रेखा बोल रहे, लाइंस बोल, तो ये कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए रेखा बनाने के लिए। तो क्या कर रहा है, बहुभुज, बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें कम से कम 2 क्या हो भुजाएं हो, उनसे क्या कहेंगे बहुभुज। 2 से अधिक तो कितनी बोल सकते हैं, 2 3 हो, तो बहुभुज के लिए बोले तो इस तरीके से कहते हैं। शीर्ष है या शीर्ष पूछ ले या भुजा संख्या पूछ ले, इस तरीके से पॉइंट है। पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा भाई ये चीज क्या होते हैं। तो एक आता है इसमें समतल। अब समतल क्या होता है, एक आता है वक्र, समतलीय वक्र, सरल व साधारण वक्र, ये कहते हैं सरल व बंद वक्र। इनको चीज को ये ऐसा कैसे इनका क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको समझना पड़ेगा। देखो समतल, अब आपको पता है समतलीय, तो आपको तो सबको बेसिक पता है। समतल तो आपको समतल ये बताओ स्ट्रेट लाइन में होता है, ये समतली तो है, ये समतली तो है, स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है तो सरल रेखा की ओर बनने वाली रेखा है। समतल रेखाएं तो होते हैं, समतल बोलते हैं, समतल रेखाएं बोलते हैं, एक चीज है। ये हो गया समतल, समतल के लिए स्ट्रेट लाइन बना दी, समतल हो गया। अब ये बनाना है वक्र। अब वक्र तो आपको पता है, वक्र तो ऐसा है कि भाई कोई स्टेबल होता है, फिक्स होता है। वक्र तो कैसा भी हो सकता है। तो वक्र के लिए आपको बनाना है, तो बताओ, मान लो मेरे को वक्र बनाना, तो बताओ ये भी तो एक वक्र ही है, वक्र है। इसके लिए मान लो ये भी वक्र ही है, ये भी तो वक्र ही है। वक्र तो कैसा भी हो सकता है, ये भी तो वक्र है। तो कई तरीके कह सकते हो वक्र, इस तरीके से बना सकते हो। मान लो एक आता है समतलीय वक्र। अब बताओ, एक तो वक्र है, एक है समतलीय वक्र। अब देखो समतलीय वक्र आपको बनाना है, समतलीय वक्र। तो देखो समतल में जैसा बताओ, पहले तो समतल है, आपकी बात क्या करें, समतलीय वक्र। बताओ जो भी वक्र बनेगा, जैसे मान लो ये, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समतलीय वक्र मेरे को बनाना है, इसके लिए समतलीय वक्र। तो बताओ ये मैंने थोड़ा समतल लूंगा और इस पे जो भी वक्र बनेगा, ये मान लो कैसा भी हो, ये कौन सा है, समतलीय वक्र। अब मान लो एक और समतलीय वक्र, ये भी तो एक समतलीय वक्र है। बताओ ये भी तो एक समतलीय वक्र है। तो बताओ एक स्ट्रेट लाइन में ही तो है, ये भी तो आप कह सकते हैं ये है समतलीय वक्र। और वक्र तो आपको पता है वक्र कैसा भी होता है, समतल बता दिया, समतल कैसा होता है। अब एक आता है सरल साधारण वक्र। अब बताओ जो आपने ये वक्र बनाए हैं, सरल और साधारण वक्र जो आपने बनाए थे, सरल को ये उठाना, मान लो आपको जैसे सरल और साधारण वक्र बनाना, मान लो आपको कोई आपने पेन लिया, ये जैसे आपने ये मार्कर लिया, इस मार्कर को अगर मैंने उठा लिया तो सरल और साधारण वक्र नहीं बने। इसको आपको बिना उठाए आपको जैसा बनाना है वही साधारण वक्र है। साधारण वक्र बोलते हैं सरल वक्र। सरल वक्र कैसे बना सकते हैं, इस तरीके से सरल वक्र, ये भी एक सरल वक्र ही। सरल वक्र बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं, एक चीज है। ये चीज वक्र और साधारण वक्र, सरल वक्र एक ही चीज में आती है। एक आता है सरल व बंद वक्र। अब बताओ सरल व बंद वक्र, सरल व बंद वक्र तो बताओ बोला एकदम सरल बंद वक्र तो है ही, सरल बंद वक्र ऐसा है। मान लो ऐसा भी आ सकता है, सरल बंद वक्र तो इस तरीका का भी है। मान लो सरल बंद वक्र इस तरीके से का भी तो इस तरीके से सरल बंद होगी। ये आकृति के बारे में आपको समझना पड़ेगा भाई किस तरीके से है। तो पहले ध्यान रखना, समतल क्या होता है, समतल में है। दूसरा आता है वक्र, वक्र तो आपको पता है किस तरीके का भी हो सकता है। अगला आता है समतलीय वक्र। समतलीय वक्र देखो समतल में जो वक्र बनेगा समतल की ओर, लाइन की ओर, तो समतल वक्र हो जाएगा। सरल साधारण वक्र, जो वक्र रहेगा वही सरल में बोलते हैं, साधारण वक्र बोलते हैं, ये भी एक चीज है। वो सरल साधारण वक्र इस तरीके से बना सकते हो। ये ऐसा कैसे, देखो इसमें अगला टॉपिक है विकर्ण। अब देखो विकर्ण, देखो आपको मान लो विकर्ण, तो देखो त्रिभुज में भी विकर्ण होते हैं, आयत में भी विकर्ण होते हैं, या पंचभुज दे दे उसमें पूछ रहा है। अब आपको मान लो कई क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्टली पूछ लेता है, भाई आयत में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो विकर्णों की संख्या पूछ सकते हैं। या बताओ पंचभुज दे रखा है आपको, इसमें कितने विकर्ण है, तो आपको डालना पड़ेगा। अब देखो विकर्ण, आपको क्या करना है, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड। अब बताओ विकर्ण, जैसे भी आपको विकर्ण खींचते हो तो बताओ शीर्ष, मान लो शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए। आपको बताया था मैंने शीर्ष बनाया, शीर्ष का होता है, शीर्ष से शीर्ष मिलना तो विकर्ण होता है। आप ऐसा नहीं जाए, मान लो कोई रेखा है, उस रेखा पे बोल दे आप भाई लाइन है, उस लाइन पे बोल दे भाई ये विकर्ण, विकर्ण थोड़ी लाइन पे थोड़ी होता, तो शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए, वे विकर्ण होता है। अब मान लो ये आपको कहीं दे रखी, इसमें आपको विकर्ण डालने, तो बताओ इनमें पूछे भाई विकर्णों की संख्या कितनी, तो बताओ शीर्ष से शीर्ष, तो बताओ ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है और ये भी शीर्ष है, दोनों ये अलग अलग। तो बताओ ये भी तो एक विकर्ण ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए, एक विकर्ण तो ये। बताओ एक दूसरा विकर्ण, ये भी तो एक विकर्ण ही है, तो बताओ इसमें कितने, आप बोल दे बताओ इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हो बताओ इसमें विकर्ण कितने हैं, 2 है, तो आप कह सकते हैं 2 विकर्ण।
मान लो ऐसा ऐसा आपको त्रिभुज देते, अब इनमें बोलिए इनमें विकर्ण कितने, तो इनमें विकर्ण बताओ, आप विकर्ण डाल सकते हो, बताओ यहाँ पे विकर्ण डाल नहीं सकते क्या यहाँ पे, तो आप कह सकते हो बताओ ये भी तो एक विकर्ण है, और इसके लिए ये दे दिया तो मान लो इसमें दे दिया तो मान लो ये भी एक विकर्ण हो सकता है, पर इसके लिए बोल सकते हो आप तो इसमें विकर्ण हो सकते। अब मान लो एक ऐसा आ जाए पंचभुज, इस पंचभुज में पूछ रहे भाई कितने विकर्ण है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, विकर्ण वह विकर्ण होता है जो शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए। अब देखो विकर्ण डालते हैं अपन, बताओ मैंने एक विकर्ण डाला, मान लो बताओ ये शीर्ष है, इस शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए, बताओ ये शीर्ष से शीर्ष डाला तो बताओ ये भी तो विकर्ण है, एक विकर्ण हो गया। बताओ एक दूसरा शीर्ष से शीर्ष डाला, बताओ कितने विकर्ण हो गया, दो विकर्ण हो गया। बताओ दो के बाद में ये भी तो एक शीर्ष से शीर्ष डल रहा है, ये भी तो एक विकर्ण है, तीन हो गया। बताओ ये एक विकर्ण ये भी डल रहा है, ये चार हो गया। बताओ और कोई विकर्ण डल रहा है कैसे, बताओ और बताओ, यहाँ से बताओ, यहाँ से डाल सकते हो, ऊपर से यहीं से डाल सकते हो, या इस पे भी डाल सकते हो। अब बताओ इस पे से एक शीर्ष ये भी तो है, बताओ ये भी तो एक शीर्ष से शीर्ष डल रहा है। अब बताओ ये शीर्ष से शीर्ष मिलना, मैं विकर्ण वह विकर्ण जो शीर्ष से शीर्ष मिलना चाहिए, तो बताओ कितने विकर्ण हो गए इसमें, तो बताओ पांच, ये जो तो भी इतने इस तरीके से विकर्ण को आपको तब भी डालना, तो ध्यान रखना विकर्ण डाले तो शीर्ष और शीर्ष, तो इस तरीके का आपको डायग्राम दे दे, पंचभुज या षष्ठभुज त्रिभुज दे दे तो इस तरीके से विकर्ण है, विकर्णों की संख्या पूछ दे तो इस तरीके से आप विकर्ण निकाल सकते हो। ठीक है, उत्तल और अवतल बहुभुज। अब बताओ उत्तल और अवतल बहुभुज, बहुभुज तो आपको बताया जिसमें कम से कम कितने, बताओ बहुभुज क्या होता है जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो, बहुभुज वो कहलाएगा। अब बताओ ये जो भी है, पहले देखो बहुभुज, बहुभुज दो से, इस सभी में जो भी दे रखा है दो से अधिक भुजाएं तो आप बहुभुज कह सकते हो। मेन चीज आती है उत्तल और अवतल, ये कॉन्वेक्स और कॉन्वेव क्या होता है, इन चीजों के बारे में सोचो। तो उत्तल और अवतल, उत्तल एक उत्तल तरह के होते हैं, उत्तल बहुभुज क्या होते हैं और अवतल बहुभुज क्या होते हैं। देखो उत्तल बहुभुज वह होते हैं जिसके बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। बताओ जैसे बहुभुज, देखो ये वाला बहुभुज है, पहले आपको पता है बहुभुज दो से अधिक भुजाएं हैं, ये तो बहुभुज है। अब बताओ ये जो भी उभरा हुआ है, बताओ ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से शीर्ष है, बताओ इन दोनों की ये शीर्ष है, दोनों शीर्ष है, मान लो इन शीर्षों को यहाँ पे मिला दे तो ये तो आयत बनी। बताओ मैं क्या कर रहा हूँ, उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जो बाहर की ओर उभरे हुए थे, तो बताओ ये बाहर की ओर उभरे हुए है क्या, बताओ ये बाहर की ओर उभरे हुए, ये भी तो उत्तल, ये क्या हो गया उत्तल बहुभुज हो गया। मान लो ये देखो जैसे ये लिया मैंने, अब ये बाहर की ओर उभरा, अगर मान लो ऐसा कैसा ही होता, ये ऐसा कैसा है, मान लो अब अंदर की ओर आ जाए तो बताओ उत्तल थोड़ी होगा, तो अवतल होगा। तो ये सभी क्या बाहर की ओर उभरे हुए थे, जैसे बाहर मान लो देखो ये ऐसा कैसा है, मान लो ये दोनों यहाँ पे दे दी मैंने, अब ये दोनों में बाहर की ओर उभरे हुए, देखो एक लाइन दे रही, ये लाइन दे रही, इन दोनों को मिला दिया। अब ऐसा कैसे यहाँ पे इन शीर्षों को मिला तो बाहर की ओर, तो उत्तल बहुभुज वह होता है जो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं उत्तल बहुभुज, और अवतल बहुभुज वो होता है जो अंदर की ओर उभरे हुए होते हैं, मतलब अंदर की ओर धसे हुए थे। देखो यहाँ पे बताओ, देखो ये अंदर की ओर, मैं पहले तो बाहर की ओर, आपकी बात देखो अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज अंदर की ओर है, देखो ये जो भी है अंदर की ओर है, देखो ये अंदर की ओर ही तो नहीं है, अंदर की ओर ऐसा कैसा है, देखो यहाँ पे ये बताओ अंदर की ओर ही है, अंदर की ओर उभरे हुए ऐसा कैसे, देखो यहाँ पे ये भी अंदर की ओर है, ये देखो अब ये भी देखो अंदर की ओर है। तो बहुभुज आपको मेनली डिफरेंस आपको ये याद रखना पड़ेगा भाई, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होते हैं जो बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, और अवतल बहुभुज वह बहुभुज होते हैं जो किसकी ओर, अंदर की ओर उभरे हुए होते हैं, इनको कहना। और आपके सिलेबस में केवल उत्तल बहुभुज, ये आपको ये वाला टॉपिक है आपकी क्लास में, तो आपको पता है ये वाला बहुभुज उत्तल बहुभुज आपका अधिकतर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, ये तो अभी आपके है नहीं, आपको उत्तल बहुभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड है, ये चीज समझना पड़ेगा उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में। देखो इसमें अगला टॉपिक है समबहुज, सम तथा विषम बहुभुज। अब देखो समबहुज और विषम बहुभुज वही बहुभुज है क्या। अब बहुभुज में तो आपको पता है कम से कम कितने भुजा होना चाहिए, दो भुजा, दो से अधिक वाले भुजा होगा समबहुज कहलाए। अब इस आपके जो भी दे रखे हैं बहुभुज तो सारे ही, और ये कह रहे हैं समबहुज और विषम बहुभुज। अब देखो समबहुज वह होता है जिसमें तो सभी कोण बराबर हो तथा सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो या समान हो, जिसके सभी कोण बराबर तथा सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो क्या बोलेंगे, समबहुज। अब इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विषम बहुभुज। तो आप देखो समबहुज, देखो मान लो पहला दे दिया समबहुज, मैंने त्रिभुज बना दिया, तो वह त्रिभुज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके सभी कोण बराबर तथा सभी भुजाएं बराबर हो। तो बताओ ये त्रिभुज लिया, तो त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर हैं, तो बताओ ये भी भुजाएं इसके बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 की है, ये भी 2 की है, और क्या सभी कोण क्या है, बराबर है, तो आप कह सकते हैं ये 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तो ये कौन सा बहुभुज हो गया, समबहुज। ऐसा कैसा है बताओ, ये भुजा सारी भुजाएं इक्वल है। अब बताओ सारी भुजाएं, तो इस टाइप का डायग्राम बनाता हूं, वर्ग होता है,
वर्ग होता है, वर्ग में तो सारी स्क्वायर में तो सारी भुजाएं बराबर होती है, तो आप कह सकते हैं सारी भुजाएं बराबर तथा सारे कोण बराबर हो, तो उस तरीके से क्या होते हैं, समबाहुभुज। जिस तरीके सारे ऐसे कैसे ही सारे में, इसमें आपको जो भी दे रखा है डायग्राम दे रखे हैं, इनमें तो सभी भुजाएं सभी कोण बराबर है, और इसका अपोजिट करें ना विषमबाहुभुज, इसमें तो बताओ आपको सारी भुजाएं सारे कोण बराबर हो गए किसमें, नहीं, क्यों क्यों कहां होंगे, बताओ ये तो आयत है, आयत में तो आपको पता है ये वाली ये और ये वाली भुजाएं बराबर होती है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है, तो बताओ ये समबाहुभुज हुआ क्या, नहीं हुआ, तो आप कह सकते हैं विषमबाहुभुज है। तो बताओ इसमें भी, अब बताओ ये त्रिभुज है, त्रिभुज में तो आप कह सकते हो भाई इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है, जैसे पाइथागोरस करते हो, तो पाइथागोरस करते हो तो बताओ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर। मैं क्या कह रहा हूं, समबाहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण बराबर हो उसे कहेंगे समबाहुभुज। तो ये भी समबाहुभुज नहीं, ये भी नहीं, तो सारे समबाहुभुज नहीं, क्योंकि सारी भुजाएं इक्वल होना चाहिए, इसमें तो भुजाएं इक्वल है, तो आप कह सकते हैं ये भुजाएं विषमबाहुभुज है, और ये क्या है, समबाहुभुज है। आप इनके लिए लिख सकते हो भाई, इसमें तो देखो इसमें तो सभी कोण बराबर तथा सभी भुजाएं बराबर थी, इसके लिए लिख सकते हो, बताओ सभी कोण क्या है, सभी कोण बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं सभी कोण बराबर नहीं है, और कह सकते हो बताओ सभी कोण बराबर नहीं तो सभी भुजाएं भी बराबर नहीं, तो आप कह सकते सभी भुजाएं भी बराबर नहीं है, इस तरीके से कर सकते हो। और मैंने जो लाइन की ये लाइन इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो आप कह सकते हो जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर समबाहुभुज, और जिसकी नहीं है विषमबाहुभुज। ये टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से, ये दो तीन सारे फॉर्मूले आपको देखना पड़ेगा, 5 जैसे तीसरा 3.1 करने में तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसमें काम है। ये कह रहा पहला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, आपको पता है त्रिभुज ले लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोण आपको पता है, ये त्रिभुज है, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये फॉर्मूले आपको जनरल याद रखना पड़ेगा भाई, डायरेक्टली कितना होता है। और ये क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, बताओ ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, ये दे दिया मैंने चतुर्भुज, ये देखो चतुर्भुज बना रखा है, वो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ऐसे आंतरिक कोणों का योग, एक आंतरिक कोण निकालना, आपको मान लो त्रिभुज दे देगा, चतुर्भुज दे दे, उनकी भुजाएं दे देगा आपको, भुजाएं n, जहां पे यहाँ पे देखा n भुजाएं होती हैं, अब मान लो त्रिभुज चतुर्भुज है, उनमें से n भुजाएं दे देगा, और n भुजाएं उनको आपको पता चल जाएगा, और n की वैल्यू भुजाओं से निकाल सकते हो, और ये आंतरिक कोणों का योग से n - 2 n की वैल्यू लेना, और इसमें फॉर्मूला रख के आंतरिक कोणों का योग निकाल सकते हो। एक होता है 500 कोणों का 540 डिग्री, इस तरीके से चारों 500 फॉर्मूले, ये वाला टॉपिक ये वाले फॉर्मूले आपको जनरली याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में जो भी डायरेक्ट याद, ऐसा नहीं पूछेगा भाई, आपको ऐसा तो प्रूफ नहीं कराएगा भाई 180 डिग्री को होता है, आपको जनरल याद रखना पड़ेगा भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये फॉर्मूला आपको जनरल सबको याद रखना पड़ेगा। बस ये था लास्ट में, इसके बाद में अपन चेक कर देंगे।